दोस्तों, भारत सरकार के दूर संचार विभाग ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। अब आपके मोबाइल फोन में एक सरकारी ऐप होगा जिसे आप हटा नहीं सकते। इसका नाम है संचार साथी और ये सिर्फ नए फोन में नहीं आएगा बल्कि आपके पुराने फोन में भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो सवाल ये है, आखिर ये ऐप क्या है, कैसे काम करेगा और सरकार को इसकी क्या जरूरत है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है। ये एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप है जो दूरसंचार विभाग ने बनाया है। इसका मकसद है आपके फोन को सुरक्षित रखना, फोन चोरी होने पर उसे बंद करना, नकली सिम को रोकना और ठगों को पकड़ना। साधारण भाषा में कहूं तो ये ऐप आपके फोन का रक्षक है। अब बात करते हैं कि ये ऐप क्या क्या काम करता है। सबसे जरूरी बात, अगर आपका फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो आप इस ऐप से तुरंत अपने फोन को बंद कर सकते हैं। आपके फोन का एक खास 15 अंक का कोड होता है जिसे IMEI कहते हैं। जैसे आपके घर का पता होता है, वैसे ही फोन का IMEI होता है। जब आप अपना फोन चोरी होने की सूचना देते हो तो ये IMEI सरकार के केंद्रीय डेटाबेस में पाबंदी की सूची में डाल दिया जाता है। अब अगर कोई चोर आपके फोन में दूसरा सिम लगाता है तो दूर संचार कंपनी को तुरंत पता चल जाता है कि ये फोन पाबंदी की सूची में है और वो सिम का काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दूसरी बात, नकली फोन को पहचानना। अगर कोई आपको बाजार से नकली या नकल का फोन बेच दे तो इस ऐप से आप जांच कर सकते हो कि फोन असली है या नकली। आप IMEI नंबर डालो और ऐप बता देगा कि ये फोन सरकार के डेटाबेस में है या नहीं। भारत में पुराने फोन का बहुत बड़ा बाजार है। ऑनलाइन वेबसाइटों और सड़क के दुकानों से जो लोग हैं वो पुराने फोन खरीदते हैं। अगर किसी ने चोरी किया हुआ फोन खरीद लिया तो वो बिना जाने अपराध में शामिल बन जाता है। इस ऐप से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तीसरी जरूरी बात, झूठे कॉल और धोखाधड़ी के संदेश की सूचना देना। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल या संदेश मिले तो आप इस ऐप को सूचित कर सकते हो और ये जो ऐप है ये आपको बता देगा कि जो कॉल है वो बिल्कुल धोखाधड़ी का कॉल है या SMS है। ऐप का एक और विशेषज्ञता ये है कि जो स्पैम और धोखाधड़ी की कॉल्स हैं ये उसे बिल्कुल रोक देता है, आप तक आने नहीं देता, आपको बता देता है एक मैसेज के थ्रू। और आजकल जो ठग हैं, जो झूठे अंतर्राष्ट्रीय नंबर दिखाते हैं, जो भारतीय नंबर जैसे लगते हैं, उन्हें भी इससे रोका जा सकता है। चौथी बात, आप जांच कर सकते हो कि आपके नाम पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर कोई गुप्त रूप से आपके नाम पर सिम ले ले तो आपको पता चल जाएगा। ये धोखाधड़ी से बचाव है। अब बड़ा सवाल, क्या ये ऐप हटाया जा सकता है? नहीं, सरकार ने साफ किया है कि ये ऐप हटाया नहीं जा सकता, बंद भी नहीं किया जा सकता। नए फोन में तो ये पहले से लगा आएगा ही, लेकिन पुराने फोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। सरकार को 90 दिन का समय दिया गया है ये सब करने के लिए और कंपनियों को 120 दिन में पालन की जो रिपोर्ट है वो भेजनी होगी। अब सवाल, क्या साधारण फीचर फोन में भी ये ऐप आएगा? साधारण फीचर फोन में सीधे तो नहीं, क्योंकि उनमें जो ऐप है वो ये लगाया नहीं जा सकता, लेकिन साधारण फीचर फोन के IMEI को भी सरकार की एक व्यवस्था से जोड़ा जरूर जाएगा। मतलब साधारण फीचर फोन चोरी होने पर भी उसे बंद किया जा पाएगा। अब सरकार को क्यों ये ऐप चाहिए? सरकार का कहना है कि नकली या झूठे IMEI से दूरसंचार सुरक्षा को खतरा है। इसी से अपराधी चोरी किए गए फोन को फिर से बेचते हैं, नकली सिम जारी होते हैं और ठगी होती है। सरकार के डेटा में 7 लाख से ज्यादा फोन पहले से ही मिल चुके हैं इसी ऐप में। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये। 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा चोरी किए गए फोन को बंद किया जा चुका है और 30 करोड़ धोखाधड़ी के कनेक्शन को समाप्त किया गया है। लेकिन गोपनीयता के विशेषज्ञों को ये परेशानी दे रहा है कि एक ऐसा सरकारी ऐप हर फोन में होगा जिसे हटाया नहीं जा सकता। वो ये कहते हैं कि निगरानी का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सरकार का जवाब ये है कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, गोपनीयता भंग करने के लिए नहीं। तो संक्षेप में, संचार साथी एक बहुत मददगार ऐप है जो आपके फोन को सुरक्षित रखता है, चोरी होने पर उसे बंद करता है
और ठगी से बचाता है, लेकिन ये एक ऐसा ऐप है जिसे आप कभी हटा नहीं सकते। क्या ये सही है या गलत? ये बहस अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल ये सरकार का आदेश है और सबको इसे मानना होगा। ये थी आज की बड़ी बात। इसी के साथ आज का सुविचार है, बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती।